हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री ऐप से। जैसा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट, और इसमें हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में, फर्स्ट में तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और डिफ्रेंशिएट किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड को, और सेकंड वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ा। अब इस वीडियो में हम सॉलिड की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यानी उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, किस तरह प्रिपेयर होता है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में इस टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो किसी भी सॉलिड की क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें ये समझना है कि क्रिस्टल बनता कैसे है, और क्रिस्टल बनने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिसको हमें समझना ज़रूरी है। वो टर्म्स क्या क्या हैं वो पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो वो टर्म्स अपनी है, जैसे सबसे पहले अपन देखें, एक तो होता है लैटिस पॉइंट। ठीक है, और इससे भी पहले अपने को समझना है यूनिट सेल। तो फर्स्ट पॉइंट अपन ये मान लीजिए, पहला पॉइंट तो अपना क्या होगा, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है। दूसरा हमारा क्या होगा, लैटिस पॉइंट। और तीसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे इसमें वो होगा स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस, और इसी को हम क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, इन टर्म्स को हमें समझना है पहले। तो सबसे पहले अपन बात करें जैसे यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल क्या है, कोई भी क्रिस्टल स्मॉल यूनिट्स की रिपीटेशन से बनता है, यानी जो क्रिस्टल फॉर्म होगा वो सेम टाइप के स्मॉल यूनिट्स के रिपीटेशन से फॉर्म होता है। तो जो उसकी स्मॉल यूनिट है वो क्या कहलाती है, यूनिट सेल। जैसे हम यहाँ पर सिंपल एक क्यूबिक यूनिट सेल की अपन बात करें, मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, ये क्यूब है अपने पास, तो ये क्या हो गई, किसी भी क्रिस्टल की सिंगल यूनिट हो गई। और इसमें अगर अपन और यूनिट सेल जोड़ते जाएंगे, मान लो इसी तरह की हम इसमें एक यूनिट सेल और जोड़ दें, तो ये क्या हो गया, 2 यूनिट सेल हो गई। ठीक है, इधर चाहे तो अपन इधर भी जोड़ सकते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए अपन इधर जोड़ दें दूसरे आपके, तो इधर भी आप जोड़ सकते हैं। देखिए ये जो इधर दूर वाली है ये सब सेम लेंथ की आएंगी क्यूब में अपन देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक गई, और ये इधर से जा रही है तो दूर तक जाएगी। इसी तरह से सारी हमने बनाई है। अब जैसे ये वाली है, ठीक है, ये दूर से आ रही है तो ये क्या आएगी, ये तो इधर तक ही आएगी, लेकिन यहाँ से जा रही है तो ये क्या जाएगी, आगे तक जाएगी थोड़ा। ठीक है, तो इस तरह अपन देखेंगे तो इनकी क्या होगी, लेंथ इनकी सेम हो जाएगी। आप इस तरह से, ये हमें बहुत बनानी पड़ेंगी यूनिट सेल, आप बना सकते हैं इजली वे में। ठीक, तो ये बन गई दूसरी। तो इस तरह से कोई भी जो क्रिस्टल है वो बनता है रिपीटेशन ऑफ अ स्मॉल यूनिट, एंड दिस स्मॉल यूनिट ऑफ द एनी क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो अपन यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, फर्स्ट आप देखें तो क्रिस्टल इज फॉर्म्ड, क्रिस्टल ऑफ एनी सॉलिड is formed by repetition of small units की। these small units for a crystal is known as
यूनिट सेल, यूनिट सेल, ठीक है। इन स्मॉल यूनिट्स को अपन क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहा जाता है। तो ये तो आपके फर्स्ट डेफिनेशन हुई, इसको आप नोट कर लें यूनिट सेल की। अब अपन बात करें लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं? जनरली कोई भी सॉलिड है वो किससे बन के बनता है? आयन से, एटम से, मॉलिक्यूल से, ठीक है ना। और इन सभी को हम कॉमन रूप से क्या कह सकते हैं? पार्टिकल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट सेल और क्रिस्टल फाउंड बाय द एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, एंड these atom, molecules, ions is called the particles, and in the unit cell or crystal these particles is represented by a point, by a dot. अगर आपको कोई, जैसे आपने यूनिट सेल बनाई, अब मैं सिंगल बना के आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने कोई यूनिट सेल बनाई, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे आता जाएगा, बहुत सारी बनानी पड़ेंगी हमें इस चैप्टर में। तो देखें अपने जो भी, मान लीजिए हमारे पास क्या है, इसमें क्या हो सकते हैं सॉलिड में? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, आयंस, एक्सेट्रा। तो इनको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? पार्टिकल्स, ठीक है। और इन द यूनिट सेल, और अपन ये कह सकते हैं क्रिस्टल, दीज पार्टिकल्स रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट। अपन ऐसे भी लिख लें पॉइंट को, और अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे पार्टिकल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। तो अपन डेफिनेशन क्या देंगे लैटिस पॉइंट के, कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस इन अ यूनिट सेल represented by the point and these points are called the lattice point, ठीक है। तो हम इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेकंड वाली के लिए डेफिनेशन लिखें अपन, क्या लिखेंगे? इन यूनिट सेल, ये हमने ऊपर पढ़ाई है, और यूनिट सेल से ही क्या बनता है? क्रिस्टल लैटिस बनता है, ठीक है। इन यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस, क्लियर। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, आयंस, एक्सेट्रा आर रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड, इनको हम क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, ठीक है। लैटिस पॉइंट कहेंगे इनको, और कॉमनली अपन चाहे इनको पार्टिकल्स तो बोलेंगे। एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, सभी को हम क्या कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं? पार्टिकल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन आप कॉपी करिए, फिर मैं थर्ड डेफिनेशन आपको बताता हूँ। देखिए, थर्ड डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। तो अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स अपने लिए ना, एटम, मॉलिक्यूल, साइंस, अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज द स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। यानी इनका अरेंजमेंट किस तरह का है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? तो थर्ड डेफिनेशन है आपके इनका अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। अब मैं यहाँ पर, चूँकि हमने पढ़ लिया है पहले लैटिस पॉइंट की डेफिनेशन, तो लैटिस पॉइंट यूज कर रहे हैं अपन। और लैटिस पॉइंट किसके लिए यूज कर रहे हैं? एटम, मॉलिक्यूल्स और आइंस के लिए।
तो अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन द यूनिट सेल, और अपन क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल किससे बनेगा, यूनिट सेल से ही बनेगा, ठीक है। तो यूनिट सेल और क्रिस्टल इज नोन एज क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। समझ में आ गया। तो ये तो अपनी बेसिक डेफिनेशन हुई तीनों। अब देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट किस तरह का है, तो यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट पार्टिकल्स और एटम मॉलिक्यूल साइंस का अरेंजमेंट किस तरह का है, उसके बेसिस पर यूनिट सेल को हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं वो किन किन पॉइंट्स पर हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन द यूनिट सेल डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। तो अभी हम जो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अपना हेडिंग होगा, ये तो डेफिनेशन हो गए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्योंकि यूनिट सेल में इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ इसको, आपको कितने पार्ट होते हैं इस यूनिट सेल के। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। मैं यहाँ पर क्यूब की बात करूँगा, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये देखिए क्यूब है, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखें, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे तो आप देखोगे इसमें कितनी चीज़ें होती हैं, कॉर्नर्स, 8 तो कॉर्नर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 तो ये हो गए, और 4 ही नीचे होंगे, 5 6 7 और 8 कॉर्नर्स हो गए, ठीक है। अब अपन बात करें फेस, कितने फेस हैं आप, ये सेंटर नहीं है इसका, ये क्या फेस है, ठीक है। तो फेस देखेंगे आप कितने हो गए, देखो 1 2, इसके अपोजिट 3 4, इसके अपोजिट 5 और 6, इसके पीछे 6 फेस हो गए। तो हमने कॉर्नर्स की बात की, फेस की बात की, ठीक है। अब अपन देखें इसके एजेस, किनारे आप देखेंगे एजेस कितने होते हैं, 12। देखिए 1 2 3 4 तो हो गए, 5 6 7, ठीक है, 8 9 10, क्लियर, और 11 12 आप निकालेंगे, इसके निकाल सकते हैं। देखिए 1 2 3 1 2 3 4 तो आपके हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 और 12 एजेज होते हैं। और एक क्या होगा, बॉडी सेंटर, यानी इन सब के बीच में अगर हम देखें तो वो क्या कहलाता है, बॉडी सेंटर कहलाता है। तो कोई भी आप क्यूब लेंगे उसके कितने होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। तो मैं पहले क्यूब बना रहा हूँ यहाँ पर, फिर हम बताएंगे उनके 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए ये मान लीजिए आपका एक क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया, कोई भी आप क्यूबिक स्ट्रक्चर लेंगे, ये क्यूब हो गया। अब इसमें क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमने देखा कितना, 8 कॉर्नर्स, ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत आगे काम आएंगे आपके। 8 तो कॉर्नर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद आप देखें 6 फेसेस, ये मैंने आपको बताया। देखिए 8 कॉर्नर कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फेस कौन से हो गए, 1 2 3 4, एक ये सामने वाला 5 और एक ये पीछे वाला 6, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कितने, 12 एजेस, यानी 12 कॉर्नर्स हो गए। देखिए 1
1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12, ये क्या हो गए आपके 12 कॉर्नर्स हो गए, एजेज हो गए। और आपके क्या होगा 1 सेंटर, जो इसका बॉडी सेंटर कहलाता है, यानी इसके क्यूब का सेंटर, ठीक है। तो इस तरह आपके ये 4 पार्ट्स होते हैं और इन्हीं पर आपके जो पार्टिकल्स हैं, लैटिस पॉइंट हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, उसके बेसिस पर ही हम यूनिट सेल को डिवाइड करते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ arrangement of lattice point, मैं यहाँ पर लैटिस पॉइंट वर्ड यूज कर रहा हूँ। लैटिस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, एटम, मॉलिक्यूल्स और आइंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट in the unit cells may be divided into या इस तरह से कर लीजिए, यूनिट्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। या यूनिट सेल में बी क्लासिफाइड, ऐसे कर लिए, में बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स में इनको क्लासिफाई करते हैं। अब हम इन 4 टाइप्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो टाइप है आपका, वो आपका फर्स्ट टाइप है प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये हम पुरानी, सबसे प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल भी इसको हम नाम देते हैं। तो फर्स्ट आपके हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, इन्हीं से चल के आगे क्रिस्टल बनता है, ठीक है। वो तो हम देख ही चुके हैं कि बाय द रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल्स क्रिस्टल्स आर फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है प्रिमिटिव यूनिट सेल का, वो देख लीजिए। मैं आपको बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहे हैं, साथ साथ फिर हम इसका लिखते भी जाएंगे, जिससे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ये तो आपके यूनिट सेल बन गई, ठीक है। अगर आपके लैटिस पॉइंट या पार्टिकल्स कहाँ पर है, केवल 8 कॉर्नर्स पर, ये मान लीजिए आपके 8 कॉर्नर्स हो गए। देखिए, मैंने सभी कॉर्नर्स पर लिखा है, 8 हो गए ना। तो अगर पार्टिकल एग्जिस्ट ओनली ऑन 8 कॉर्नर्स, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, आपके प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है। तो अपन किस तरह से लिखते हैं इसको, कि इन दिस यूनिट सेल, ठीक है, पार्टिकल्स एग्जिस्ट only at 8 corners, यानी कहाँ पर है आपके, केवल 8 कॉर्नर्स पर ही मिलते हैं। तो आपका ये क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा। समझ में आ गया। अब मैं आपको एक और बनाता हूँ सेकंड टाइप का यूनिट सेल। सेकंड टाइप का यूनिट सेल क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए, इसमें क्या चेंज होगा, हम दूसरे यूनिट सेल बना देते हैं यहाँ पर, इसी तरह से आप बना लीजिए। ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बनाते जाएंगे। क्या बहुत बनाने पड़ते हैं, मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ कि बहुत बनाने पड़ेंगे आपको। ये देखिए, है ना। अब इसमें क्या होगा, 8 कॉर्नर्स पे तो होंगे ही आपके,
ये तो 8 कॉर्नर्स तो हो ही गए, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ एक बॉडी सेंटर में, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इसके सेंटर में, फेस पर नहीं, बॉडी के सेंटर में, ठीक है। तो अगर आपका 8 कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ पर है, एक बॉडी सेंटर में है, तो ये क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड कहलाएगा। तो अपन लिख सकते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में इसी तरह से। कैसे लिखेंगे, इन दिस यूनिट सेल, इन दिस यूनिट सेल, अपन सेम लैंग्वेज रखते हैं जिससे आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। इन दिस यूनिट सेल, ठीक है, वन पार्टिकल also exist at center of cube along with 8 corners। यानी वन पार्टिकल आपके सेंटर में भी एग्जिस्ट करता है क्यूब के, अलॉन्ग विद 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स के साथ साथ। तो आपका ये कौन सा हो गया, बॉडी सेंटर। इनको कॉपी करिए, फिर मैं आपको 2 टाइप और बताता हूँ इसके। थर्ड टाइप अपन देखेंगे, देखिए थर्ड टाइप आपका क्या है इसका, फेस सेंटर। थर्ड टाइप आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो वही अपन क्यों बनाएंगे इसमें, इसके लिए भी यूनिट सेल अपन बनाते हैं। ये देखिए उस तरह से बनाएंगे जो हम पहले बनाते आए हैं, यूनिट सेल हो गई। अब देखिए इसमें क्या चेंज है, यहाँ देखेंगे आप, जैसे बॉडी सेंटर में तो क्या था, एक बॉडी में था, सेंटर में था क्यूब के। यहाँ पर आपके क्या हो रहा है कि 8 कॉर्नर्स पे तो है ही, 8 कॉर्नर्स पे हो गए आपके पार्टिकल्स। इनके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया था, 6 फेस बताए थे। तो 6 फेस सेंटर पे भी होंगे। जैसे मान लीजिए एक फेस ये था, तो इसका सेंटर आपके ये हो गया। इसके अपोजिट कौन सा फेस हुआ, ये हो गया, तो इसका सेंटर ये हो गया। एक अपन ये देखें फेस, तो इसका सेंटर ये हो गया, और इसके अपोजिट कौन सा हो गया, ये फेस हो गया। हो गए ना 4। अब कितने बच गए, 2 फेस बच गए। एक तो आपका ये वाला है, तो इसका मान लीजिए आपका सेंटर ये हो गया, और एक आपका ये है अपोजिट, इसका सेंटर ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 8 कॉर्नर्स के साथ साथ 6 फेसेस पर भी जब आपके पार्टिकल्स होते हैं, लैटिस पॉइंट्स होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फेस सेंटर। तो उसी लैंग्वेज में हम लिख लेते हैं इसको कि इन दिस यूनिट सेल, इन दिस यूनिट सेल, ठीक है, सेल 6 particles also exist at the faces along with 8 corners। इनको आप ध्यान रखना अच्छी तरह से, क्योंकि ये हमारे आगे पार्टिकल्स कैलकुलेशन में काम में आएंगे, ठीक है। तो 8 कॉर्नर्स के साथ साथ 6 फेसेस पर भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, फेस सेंटर। अब इसी से मिलता जुलता एक और है, कई बुक्स में तो उसको बताते भी नहीं है ना। तो 4th टाइप जो अपन यूज करते हैं वो कौन सा, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसमें क्या है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है
थोड़ा सा डिफरेंस किया है इसमें। जैसे इसमें तो अपन क्या रख रहे थे, 6 फेसेस पर रख रहे थे, इसमें केवल अपन 2 फेसेस पर, 2 अपोजिट फेसेस पर, यानी 8 कॉर्नर्स होंगे और इसके साथ साथ ही कहाँ पर होंगे, 2 अपोजिट फेसेस पर। 6 फेसेस पर नहीं होते बल्कि 2 अपोजिट फेसेस पर ही होते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, एंड सेंटर्ड कहलाएगा। मैं यहाँ पर बना के आपको बता रहा हूँ किस तरह से अरेंजमेंट होता है। देखिए जैसे आपका ही हो गया, ठीक है। इसमें आपके क्या हो गए, 8 तो कॉर्नर्स हो गए, वो तो आएंगे ही, 8 कॉर्नर्स हो गए। अब ओनली 2 अपोजिट फेसेस पर, मान लीजिए एक फेस तो ये हो गया और एक फेस ये हो गया, 2 पर ही होगा, 6 पर नहीं हो, तब हम इसको क्या कहेंगे, एंड सेंटर्ड कहेंगे। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसमें, इसी लैंग्वेज में अपन लिखते हैं इसको, सेम लैंग्वेज अपन यूज करते हैं जिससे आप आसानी से लर्न कर सकें। क्या लिखेंगे, इन दिस यूनिट सेल, in this unit cell, 2 particles, पार्टिकल से मतलब क्या हो गया, एटम, मॉलिक्यूल्स और आइंस और लैटिस पॉइंट, ठीक है। 2 particles exist only 2 opposite faces। ये ध्यान रखेंगे, इसमें अपोजिट फेसेस पे होते हैं, ऐसे नहीं कि एक यहाँ हुआ एक हुआ, अपोजिट फेसेस पर, ठीक है। 2 अपोजिट फेसेस along with 8 कॉर्नर्स, ठीक है। तो ये तो बेटा क्या हुआ, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की अपन ने बात की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे, इस वीडियो में ये रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे अपन, वो बात करेंगे इसके डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। जैसे अगर अपन क्यूब को देख रहे हैं तो क्यूब में अपन क्या देख रहे हैं, जैसे देखें 3 डायमेंशनल है ये, तो जैसे आपके अगर मान लो मैं यहाँ दूसरा सा आपको बना के बता रहा हूँ थोड़ा सा, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको पढ़ेंगे क्लियरली। तो 3 डायमेंशनल है, मान लो एक एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई और एक जेड एक्सिस हो गई। तो ये इनकी क्या है, जैसे एज लेंथ है, मान लीजिए आपके ए, बी और सी, ठीक है। तो एज लेंथ क्या है इनकी, इनमें जो एंगल हैं ये क्या है, तो इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स की यूनिट सेल होती हैं। और फिर जब डिफरेंट टाइप्स की यूनिट सेल हैं तो क्रिस्टल लैटिस भी या क्रिस्टल्स भी डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं, अलग अलग शेप के बनते हैं। जैसे ही हमारा क्या क्यूब है, तो क्यूब में तो अपन देखेंगे क्या है, सभी लेंथ सेम होती हैं, सभी एज लेंथ क्या है इसमें, जैसे क्यूब है तो सभी एज लेंथ सेम है और सारे एंगल क्या है 90 डिग्री के हैं, तो इसलिए एक के टाइप ही हो गया, क्यूबिक टाइप हो गया। तो ऐसे ही अगर एंगल और एज लेंथ चेंज होते हैं तो टाइप ऑफ क्रिस्टल भी चेंज होते हैं, यूनिट सेल भी चेंज होती है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज इसमें इसी तक, कॉपी कर लीजिए इसको। थैंक यू वेरी मच।